राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। हमारे घर वालों ने हमें निकाल दिया है। क्यों? हमारी सौतेली माँ है, उन्होंने हमें निकाल दिया है, तो हम उरई के रहने वाले हैं। तो आपकी माँ सौतेली है, आपके पिताजी ने दूसरी भी शादी कर ली। हाँ। और आपकी जो माँ है वो कहाँ चली गई? वो ख़त्म हो गई हैं। खत्म हो गई। तो आपके कोई भाई बहन भी हैं? बड़ी बहन है, उनकी शादी हो गई है। तो वो आपकी माँ की बेटी थी, मतलब आपकी सगी बहन थी वो? हाँ। उनकी शादी हो गई। तो आपके पिताजी ने दूसरा विवाह कब कर लिया? तब आप कितने बड़े थे? लगभग 5 साल के थे। तो आपको किस तरह से परेशान करते हैं सौतेली माँ? कहीं उनने बहुत कोशिश की हमें मारने की। हम इंटर तक हमने इंटर के पेपर दिए हैं इस साल। इस लड़की का बात थोड़ा ध्यान से सुनेगा आप लोग। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मराठी सुनते हैं कथा। मगर हमें मरना नहीं, इसलिए उन लोगों ने बहुत कोशिश की। कैसे मारने की कोशिश की? कहीं कुछ खाने में जहर मिलाया, कहीं तो कुछ। जहर मिलाया हो तो मरना चाहती हैं आप? मगर हमने खाया नहीं। हमें बहुत से लोगों ने उनने देखा है, उनने बताया, इसलिए हमने खाया नहीं। तो हम अच्छा, जहर था भोजन में पर आपने नहीं किया? नहीं। चलिए फिर 25 तारीख को लोगों ने हमें मारा, पीटा। और किसने मारा? मम्मी ने और पापा ने। पापा ने भी मारा? हाँ। फिर उन लोगों ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। क्या बोल दिया? बोल रहे थे कि अब हम आपको घर में नहीं रखेंगे, चाहे जहाँ जाओ। फिर आप कहाँ गए? फिर हम उरई आए। उरई में कौन था? उरई से कानपुर से हमें घंटी मिली थी। कौन मिली? आपके परिवार में कोई रिश्तेदार में और कोई नहीं है? तो आप वहाँ क्यों नहीं चले गए? वहाँ सब कोई पहले अपनी बुआ के यहाँ गए थे। तो मम्मी बोल रही थी अगर आप रखोगी तो हम आपके खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं। आपकी उम्र कितनी है? लगभग 18 साल। तो बेटा आप अकेले घर से आ गए? हाँ। तो बेटा आप अकेले नहीं आना चाहिए। चलो, लेकिन आपके साथ तो गलत हुआ। आपके माँ बाप ने आपको मारा, सौतेली माँ ने अत्याचार किया, वो सब अपनी जगह अलग विषय है। पर आप आए हो, आपको कोई रास्ते में पकड़ लेता, कुछ आपके साथ गलत होता फिर, इसलिए आपको सावधान भी रहना चाहिए। वैसे आपने जब आप आए तो आपको रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं। पर बेटा फिर भी आपको सेफ रहना चाहिए। जो आपके विशेष जिन पे आपको विश्वास हो, जो आपके परिवार, मौसी नहीं है आपकी? सगी मौसी नहीं। सगे मामा नहीं। नानी नाना? नानी नाना है। तो नानी नाना के पास जाते ना बेटा, नानी नाना को बताते सारी समस्या, आप नानी नाना के पास रहते। पढ़ाई लिखाई की है आपने? हाँ। तो नानी नाना के पास रह के थोड़ा पढ़ लेते। कहाँ आपकी नानी को ले आते साथ में? आपको इस तरह से भाग के आना बेटा, आना था तो नानी के पास जाना था, नानी को लेके आना था। अकेले देखो ज़माना बहुत अच्छा नहीं है, आप अच्छे आ गए यहाँ, ठीक है, लेकिन ज़माना इतना भी अच्छा नहीं है ना बेटा, अकेले चलने लायक नहीं है। कोई जान जाए कि आप अकेली हो तो आपका पता नहीं किस तरह से लोग, आप किसी के कहने पे कहीं मत चले जाना, ठीक है। और आप नानी को अपना नंबर दे दो, मोबाइल नंबर नानी का, हम नानी को अभी सूचना करवाते हैं। और तब तक आप यहीं गौरी गोपाल में भोजन करना, और यहीं जो पांडाल में सब लोग सो रहे हैं वहीं आराम से रहना। कल नानी को फ़ोन अभी लगवा देना तो नानी कल आ जाएंगी, और नानी के पास रहना। आप मत जाना अपने उन माँ बाप के पास जो आपको प्रताड़ित कर रहे हैं। लेकिन नानी अच्छी है आपकी? नानी ज़्यादा वो नहीं है, बूढ़ी है, उनके पास फ़ोन नहीं है कुछ। और नाना नहीं है, वो खत्म है। तो घर में अकेली नानी रहती है? हाँ। फिर उनको कौन खिलाता पिलाता बनाता होता हो? कौन बनाता खिलाता होगा? इतने बस खाना आना बना के खा लेती, बस अकेले रहती। नहीं, जब और बूढ़ी हो जाएंगी तो उनको कौन करेगा सब काम? उनका कौन सहारा है उनका? पता नहीं। आप उनका सहारा बन जाओ, आप उनका सहारा भी बन जाओगी, आप वहाँ रहना भी, और फिर आप पढ़ लिख भी वहाँ लेना। फिर आपकी नानी जहाँ चाहें आपका समय से वो देख लेंगी कि मेरी बेटी का मेरे को ब्याह करना है, वो तुरंत एक अच्छा सा लड़का देख के आपका विवाह करवा देंगी। वो मरने के पहले आपका परिवार सेटल कर देंगी। बूढ़ी तो है ही, अनुभव तो है ही उनको, तजुर्बा जीवन का। आपकी नानी से बेहतर
आपका भला अभी वर्तमान में कोई नहीं चाहता होगा। क्यों जी, बात सही है? आपकी नानी से बेहतर आपकी नानी जितना भला आपका चाहती है और आपकी नानी जितना भला आपका कर सकती है, उतना भला आपका कोई नहीं कर सकता। हर व्यक्ति आपसे कोई ना कोई स्वार्थ से जुड़ेगा, पर आपकी नानी आपसे बिना स्वार्थ की जुड़ी है और उसे, उस बूढ़ी माँ को तुम्हारा सहारा मिल जाएगा और तुम्हें उसका सहारा मिल जाएगा। जी गुरुजी। तो बात समझ में आई? हाँ। तो क्या करना है बताओ? नानी के पास जाना है। हाँ, नानी कहाँ है आपकी? पुकराया गांव है। कहाँ पर है? कानपुर देहात, पुकराया। कानपुर के पास। अच्छा, हम आपको कानपुर की बस में बिठा देंगे तो आप कानपुर से फिर अपने नानी घर चली जाओगी? नहीं, कानपुर देहात पुकराया गांव है। अच्छा, तो आप चली जाओगी ना कानपुर से फिर वहाँ? हाँ, आपको सब पता है ना? हमें कानपुर में एक आंटी मिली थी, यही हमको यहाँ अच्छा, ले तो आई। फिर आंटी से बात, आंटी नहीं चाची से बात कराओ। राधे राधे गुरु। कहाँ से हो मैया, कहाँ से हो? हम यही कानपुर में रहते हैं। अब आपको हम एक जिम्मेदारी दे रहे हैं। हम जिम्मेदारी हम ही इनके साथ, मतलब हम लोग 3-4 लोग परिवार सहित थे, तो ये सेंटर में हमको मिली तो हमने कहा चलो अब इनके रास्ते का किराया, भाड़ा, खाना पीना सब हम देंगे नहीं, और हमने यहाँ तो से लेके और आप इनकी नानी तक इनको पहुँचाना। नहीं, हम इनसे बोल रहे थे कि अगर आपके यहाँ कोई खास लोग हों तो बताइए, हम तुमको घर तक उनके छोड़ के आएंगे। आप लेकिन ये तो बताइए, हम पति पत्नी रहते हैं किराए के मकान से। सुनो, अगर आप ठीक है, आपने रास्ते में इनकी हेल्प कर दी, मिल गई, ये बहुत अच्छा। हाँ। अभी आप ना रात को इनको यहाँ गौरी गोपाल में भोजन कराना। आपने रूम लिया है? कहाँ रुके हो रात, नाइट कहाँ है? नहीं, अभी तो जा रहे थे, आज वहाँ से घर जा रहे थे कानपुर। तो आज रात को ही निकलोगे? हाँ, काय से? ट्रेन से निकलेंगे गुरुजी। तो फिर आप लोग ना रास्ते में इसको साथ में ले जाना। हम नहीं, हम शुरू से वहाँ से लेके आए हैं, पूरा साथ अभी तक दिया है और वह सोच रहे हैं कि चलो हमारे साथ चलना, अगर तुम्हारा कोई खास हो नानी, तो हमको- नानी हाँ, इनको इनकी नानी के घर तक पहुँचाना। हम इनके नानी के घर के अंदर छोड़ के आएंगे। हम ये जिम्मेदारी इतनी ले रहे हैं। हाँ, और सुनो पाठक जी, ये चाची का मोबाइल नंबर ले लो। दे दिया है हमने, इनका भी ले लिया है कि नंबर अपना दे दो, तो कह रही थी हमारी सहेली ने दिया है नंबर हमको। नहीं, आप ना अपना नंबर हमें दे देना, जब ये पहुंच जाए तो हमें फ़ोन लगा देना कि बेटी पहुंच गई, तो हमें थोड़ा तसल्ली हो जाएगी कि हाँ पहुंच गई। ठीक, धन्यवाद गुरु। ठीक है, रात। सुनो बेटा, एक बार बात कराओ। हाँ। तुम्हें कुछ पढ़ना लिखना है? हाँ, क्या पढ़ना है? अभी इंटर के पेपर दिए हैं, अब आगे BA BSc कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर आप पढ़ना, और आप पढ़ाई में जो खर्चा आएगा ये आपका भाई उठाएगा। ठीक है, अपनी नानी के पास रहना पर। हाँ। और अपनी नानी को मत छोड़ना, बूढ़ी माँ है ना। हाँ। सेवा करना, उसका बहुत आशीर्वाद मिलेगा आपको। और पढ़ाई भी करना और नानी से प्यार भी करना, नानी की सेवा भी करना, और फिर नानी के कहने पर कोई बढ़िया लड़का हो, नानी की आज्ञा पर, तो शादी भी कर लेना। ठीक जी, है, गुरु। और पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत आए तो मैं आपका कौन हूँ आज से? भाई। हाँ, आपका भाई हूँ मैं। कोई भी दिक्कत आए तो अपने भाई से बोल दिया करो। पाठक जी का नंबर ले लो, कभी हमसे बात करनी हो तो आप बात कर लिया करो। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो आप बताया करो। ठीक है, और यूँ आज से घर ना छोड़ना बेटा इस तरह है। जी। हाँ, बहुत गलत बात होती है यूँ घर छोड़ना। हमारे अनवंत महाराज की कथा कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जाते रहते राधे राधे जोड़।